मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय बालाजी महाराज, जय कोतवाल सरकार, जय भैरव बाबा, जय प्रेतराज सरकार, जय मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज। ये सारे नाम आप बोलिए। बालाजी महाराज जिनके हम आज बात कर रहे हैं, हनुमान जी जिनके हम आज बात कर रहे हैं, ये एक ऐसे देवता हैं जिनका नाम लेने भर से नकारात्मक शक्तियाँ कोसों दूर हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, थर थर काँपती हैं। ऐसा ही एक स्थान है मेहंदीपुर का बालाजी महाराज, हनुमान जी का मंदिर। आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक ऐसी जगह जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह है। जैसे सामान्यता कानून बना हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय बनी हुई है अपराधियों को सज़ा देने के लिए, उसी प्रकार से भूत पिशाच या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो भी इस प्रकार से आपको तंग करती है, उसके लिए भी एक न्यायालय बना होता है। वो है मेहंदीपुर बालाजी महाराज। और मेहंदीपुर बालाजी महाराज में ऐसे ही नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म किया जाता है, वहाँ पे कैद कर लिया जाता है। अगर आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो आप क्या करते हैं? आप यही प्रयास करते हैं ना जानने का कि मेरे घर में कौन सी नकारात्मक ऊर्जा है या मेरे ऊपर कौन सी नकारात्मक ऊर्जा है। कुछ लोग नकारात्मक ऊर्जा को चेक कराने के लिए ऑरा स्कैनिंग भी कराते हैं। ऑरा के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई निगेटिविटी है, और उससे पता भी चलता है, क्योंकि निगेटिविटी की जो ऊर्जा होती है वो अलग ही होती है, जिसके कारण पता चलता है कि हाँ आपके अंदर निगेटिविटी है। लेकिन मान लीजिए आज आपने ऑरा चेक कराया, उसमें निगेटिविटी नहीं, और वही अगले दिन या किसी और दिन या हफ्ते भर के अंदर आप किसी एक ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पे निगेटिविटी आपके ऊपर आ जाती है, तो क्या करेंगे? तो निगेटिविटी आपके ऊपर कभी भी आ सकती है। आज ऑरा चेक करा लीजिए, आज कुछ नहीं है, हो सकता है कल आ जाए, निगेटिविटी आपके घर पे आ जाए, किसी भी रूप में आ सकती है। देखिए, एक साधारण पूजा से, साधारण पूजा पाठ, साधारण पाठ से कोई भी निगेटिविटी भागती नहीं है। आप प्रयास करके देख लीजिएगा। अगर छोटे से पाठ से कोई निगेटिविटी भाग जाती है तो किसी के घर में निगेटिविटी होती ही नहीं, नकारात्मकता होती ही नहीं। आपको ऐसा लगता है कि आप एक बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और निगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, नकारात्मकता ख़त्म हो जाएगी? कभी नहीं होगी। अगर आपको नकारात्मकता ख़त्म करनी है तो हनुमान चालीसा से होगी, लेकिन ऐसे नहीं होगी। हनुमान चालीसा में आपको शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। हनुमान चालीसा की जो शक्ति है, जो उसकी ऊर्जा है, वो बढ़ानी पड़ेगी कि जब उसका एक एक शब्द, एक एक चौपाई आपके मुख से निकले तो ऊर्जा के साथ निकले, फिर वो ऊर्जा उस नकारात्मकता को हिट करती है, तब जाके वो नकारात्मकता या तो ख़त्म होती है या फिर दूर हो जाती है। बालाजी महाराज एक ऐसे ही देवता है। अगर आपको फील होता है कि नकारात्मकता है, नकारात्मक ऊर्जा है, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो बहुत तेज़ी से बात कार्य करेगी। आप बालाजी महाराज का नाम लीजिए, पूरी तन्मयता के साथ में नाम लीजिए, पूरे हृदय के साथ में नाम लीजिए। ऐसे नाम लीजिए कि आपके रोए खड़े होना शुरू हो जाएं। और जो हनुमान जी के भक्त हैं उनका नाम लेते उनके रोए खड़े होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हनुमान जी का नाम लेते हैं, बालाजी का नाम लेते हैं, उनके रोए खड़े होते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनकी शक्ति
कहीं ना कहीं जागृत हो रही होती है जब आप उनकी पूजा कर रहे होते हैं, या फिर उनका जप कर रहे होते हैं, या फिर हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हैं। बालाजी महाराज से बहुत ज़्यादा डरती हैं ये शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ। अगर आप उनका नाम लेंगे तो वो कोसों दूर भाग जाती हैं। अभी आप वीडियो में देखिए, उनको फ़ोटो देखिए, आप फ़ोटो देख नहीं पाएंगे। अगर आपके अंदर नकारात्मकता है ना, तो आप फ़ोटो देख नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा उनके अंदर शक्ति होती है। आप फ़ोटो देखेंगे, आपको डर लगने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि वो गुस्सा कर रहे हैं, हनुमान जी गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा लगेगा हनुमान जी आंखों से बहुत तेज़ी से आपको डरा रहे हैं। आपको इस प्रकार से महसूस होगा। अगर आपके अंदर नकारात्मकता है, कोई ऐसी एनर्जी है जो नहीं होनी चाहिए आपके पास में, तो आप डरना शुरू हो जाएंगे उनका नाम लेते ही। और बालाजी महाराज को आप लगातार देखेंगे, हनुमान जी का नाम लगातार लेंगे, तो आप उस नकारात्मकता को डरा भी पाएंगे और भगा भी पाएंगे। अन्यथा आप किसी तांत्रिक के चक्कर में फंस जाएंगे या किसी और के चक्कर में फंस जाएंगे। वो एक चीज़ भगाएगा, दूसरी चीज़ आपके घर में लाके खड़ी कर देगा। क्योंकि आजकल हर कोई पैसों का भूखा है, बस उसे पैसे दे दो, वो सारा काम कर देगा, बिना पैसे कुछ नहीं करेगा। हर व्यक्ति यही चाहता है, बस उसे पैसे दे दो। ऐसे में बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ़ भी बनाएंगे, आपकी इस बात का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करेंगे। वो कुछ भी ऐसी क्रिया करके चले जाएंगे और कह देंगे कि वो नकारात्मकता थी, ऐसी थी, वैसी थी, ये था, वो था, और ये सारी बातें बता के आपसे पैसे ऐंठेंगे और ये कहेंगे कि वो सब चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। नकारात्मकता कई तरह से फील होती है। कभी कभी पूर्ण रूप से जब फील होती है तो आपको ऐसा महसूस होगा कोई छाया आपके पास है। बार बार आपको छाया होने का भ्रम होगा, बार बार ऐसा लगेगा कोई भाग रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन छाया जैसा महसूस होगा। आप सो रहे होंगे तो ऐसा लगेगा आपके बगल में कोई बैठा, आपके सीने पे कोई बैठा, आपको डरा रहा है। हो सकता है जो व्यक्ति आपके रिश्तेदारी में या आसपास जो ख़त्म हो चुके हों, वो सारे व्यक्ति आपको दिखना शुरू हो जाए, बार बार आना शुरू हो जाए, बात करना शुरू कर दे, वो भी नकारात्मकता के रूप में, क्योंकि प्रेत योनि में जा चुके हैं वो सब। तो प्रेत योनि की शक्तियाँ आपसे जुड़ना शुरू हो जाए, आपको दिखना शुरू हो जाए, तो वो नकारात्मकता ही है। वो कहीं ना कहीं आपको हानि ही पहुंचा रही है। आपके अंदर कुछ इस प्रकार की चीज़ें पैदा कर रही है जिससे आपको इरिटेशन हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको घर में अकेलापन महसूस होने लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि इस घर से भागो भागो, मुझे बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, मैं घर में कैद हो गया हूँ, मैं घर में कैद हो गई हूँ, ऐसा महसूस होने लगेगा आपको। पूजा पाठ करने का मन नहीं करेगा, पूजा में बैठेंगे तो आपको जप करने का मन नहीं करेगा, बस ये लगे जल्दी उठो भागो, जल्दी उठो भागो। मंदिर जाने का मन नहीं करेगा। अगर वो लगातार नकारात्मकता आपके साथ में है, तो आ रही है जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब वो आप मंदिर जाएंगे तो हट जाएगी, बाद में जब उसको आना होगा तो आ जाएगी। लेकिन एक वो होता है ना, लगातार बने रहना। अब बहुत सारे गुरु से पूछेंगे इसका क्या करें, उसका क्या करें। तो अगर आपके अंदर नकारात्मकता है और बालाजी का आप नाम लेते हैं, तो निश्चित मान लीजिएगा वो नकारात्मकता दूर होती है। जो व्यक्ति उनके मंत्र का जप नहीं कर सकते हैं, जो व्यक्ति हनुमान जी के मंत्र का जप नहीं कर सकते हैं, जो व्यक्ति हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं, हनुमान अष्टक नहीं पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण नहीं पढ़ सकते हैं, वो अगर सिर्फ बालाजी नाम का जप करते हैं तो ऐसी शक्तियाँ भाग जाती हैं, बहुत दूर भाग जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज का ध्यान करिए। ध्यान करने के बाद में उनको 5 बतासे अर्पित करिए, लौंग अर्पित कर दीजिए, 10 लौंग अर्पित कर दीजिए उनको। 5 बतासे 10 लौंग बीड़ा बन जाएगा। उनको अर्पित करिए, उनको जल अर्पित करिए, उनको फल अर्पित करिए, सारी चीज़ें अर्पित करिए, उनका विधि विधान से पूजन करिए और उनके नाम का जप करिए। और ऐसी मन में कामना करिए कि हे बालाजी महाराज, अगर कोई नकारात्मकता मेरे अंदर है, अगर कोई नकारात्मकता मेरे घर के अंदर है, कृपया उसे ख़त्म करें, कृपया उसे दूर करें। अगर आप ऐसी भावना लेकर कोई भी जप करते हैं हनुमान जी का, किसी भी मंत्र का, बालाजी का ध्यान करते हुए, तो वो नकारात्मकता दूर होने लगेगी, भागने लगेगी। अब जो लोग बालाजी महाराज के मंदिर में गए हैं, उन्होंने इस बात को महसूस भी किया होगा।
उन्होंने इस बात को जाना भी होगा कि वहाँ पे कितने केस आते हैं इस तरह के, जिनकी नकारात्मकता दूर होती जाती है वहाँ से। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि वहाँ से प्रसाद लेके नहीं आया जाता है। और जो बालाजी के सेवक हैं, जो बालाजी को बहुत ज़्यादा मानते, वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, क्योंकि वहाँ पे लहसुन प्याज का कुछ बनता ही नहीं है। वहाँ जब आप आसपास जाएंगे तो वहाँ के होटलों में भी आपको लहसुन प्याज से संबंधित कुछ भी नहीं मिलेगा। सात्विक खाना बनता है, तामसिक भोजन बनता ही नहीं है वहाँ पे, जो लोग बालाजी को बहुत मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बालाजी के दर्शन करने जाते हैं, लहसुन प्याज छोड़ देते हैं खाने के लिए हमेशा, या जाने वाले होते हैं तो पहले से ही खाना छोड़ देते हैं, भले बाद में नहीं छोड़ पाते फिर से खाने लगते हो, अलग बात है, लेकिन उनके दर्शन करने के लिए वो इस नियम का पालन करना शुरू कर देते हैं। बालाजी महाराज के अंदर बहुत शक्ति है, बहुत अधिक शक्ति है। आप एक बार महसूस करना शुरू करेंगे तो आप ये देखेंगे कि उनकी शक्ति के कारण आप नकारात्मकता को दूर भगा पा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनका नाम लेंगे और कोसों दूर तक सब नकारात्मकता भाग जाएगी, लेकिन आपके निकट नहीं आएगी, आपको टच करने का प्रयास नहीं करेगी, आपको परेशान कर सकती लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप उनके मंत्र का जब जप करना शुरू करेंगे, उनके मंत्र का अर्थ हनुमान जी के किसी भी मंत्र का अर्थ, ओम हनुमते नमः का जप करिए, हनुमान चालीसा का जप करिए, हम हनुमानाष्टक का जप करिए, हनुमान जी के नाम का जप करिए, बालाजी महाराज का जप करिए, कोई भी जप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप इसी मंत्र का जप करिए। और जब भी आप जप करते हैं तो सबसे पहले एक माला सीताराम 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 करके जप कर लीजिए। उसके बाद हनुमान जी के किसी भी मंत्र का जप करिए या कोई भी पाठ करिए, वो कार्य करेगा। मन में, हृदय में सच्चा भाव होना चाहिए। भगवान को अच्छे से विधि विधान से पूजा करिए। उनकी पूजा करने के बाद उन्हें भोग अर्पित करिए और उनके मंत्र का जप करिए। बहुत ज़्यादा परेशान हैं अगर आप, तो हनुमान जी के मंदिर में हर मंगलवार को अवश्य जाइए। उन्हें वहाँ पे लड्डू का भोग लगाइए, 5 लड्डू कम से कम उनको अर्पित करिए। सरसों के तेल का दीपक जला के आइए और उनसे प्रार्थना करके आइए कि हे बजरंगबली भगवान, मेरी रक्षा करिए, मैं ऐसी ऐसी समस्याओं से ग्रसित हूँ, कृपया उसका निदान करिए। आप ही करुणा निधान है, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप चाह लेंगे तो नकारात्मक शक्तियाँ बिल्कुल रहेंगी ही नहीं। अगर ऐसा भाव लेकर अगर आप जप करते हैं तो वो शक्तियाँ कार्य करती हैं फिर, और उसके बाद में आपके घर में वो सारी चीज़ें होना बंद हो जाएंगी। आपके साथ में जो गलत हो रहा था वो होना बंद हो जाएगा। ऐसा आप प्रयास करके देखिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात के लिए बहुत भटकते रहते हैं कि उनके घर में नकारात्मकता है, उनके अंदर नकारात्मकता है, उसको दूर नहीं कर पाते हैं। बहुत प्रयास करते हैं, इससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं। देखिए, करना आपको स्वयं ही पड़ेगा। और जप एक ऐसा माध्यम है जिससे आपकी ऊर्जा बढ़ती है। जो भी देवी देवताओं को आप पूज रहे होते हैं उनकी ऊर्जा बढ़ती है। जब उनकी ऊर्जा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वो ऊर्जा आपके लिए भी कार्य करेगी, और आपके लिए कार्य करेगी तो फिर आपके मंत्र में भी वो शक्ति आएगी जिसके कारण आप ऐसी शक्तियों को दूर कर पाएंगे जो कि आपको नुकसान पहुंचा रही होती हैं। और जो व्यक्ति इन सब चीज़ों से ग्रसित होते हैं वो सब ये सारी बातें सुन भी नहीं पाएंगे। करना तो छोड़ दीजिए, वो सुन भी नहीं पाएंगे। अगर ऐसे कोई व्यक्ति आपके घर में है जो ये सब चीज़ें देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, हनुमान जी के पास जा नहीं पा रहे, बालाजी जी का नाम ले नहीं पा रहे हैं, तो आप उनके लिए कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो वो शक्तियाँ डरेंगी आपसे, और हो सकता है कि आपके साथ में जो रह रहा हो या आपके साथ में जो व्यक्ति हो उसकी भी चीज़ें अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाए। थोड़ा सा वो ठीक होने लगेगा, फिर उसके बाद उससे भी जप कराइए, बालाजी महाराज के नाम का जप कराइए। फिर देखिएगा कैसे चीज़ें आपके जीवन में बदलती हैं। नकारात्मकता एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आपके जीवन में आ गई तो सब कुछ तहस नहस होना शुरू हो जाता है। आप समझ ही नहीं पाएंगे ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। आपको लगेगा कि ये सब आपसी कल है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। जय बालाजी महाराज का
कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय बालाजी महाराज।